स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकेंड मैथ्स 7th चैप्टर काउंटिंग इन ग्रुप्स। यानी कि हमें काउंटिंग किस में करनी है, ग्रुप्स बना के, यानी कि टेंस के ग्रुप में बना के। फिर टेंस क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, और ग्रुप में काउंटिंग करने से क्या होता है। यानी कि अगर हम ग्रुप में काउंटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हम लोग काउंटिंग करेंगे यानी कि गिनते हैं वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे बोला गया है काउंट एंड राइट, और हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, हमें यहाँ पे मैच स्टिक्स जो होती है यानी कि माचिस की जो तिल्ली होती है वो हमें दी गई है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन्हें काउंट कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। यानी कि ये मैच स्टिक्स टोटल कितनी है, तो ये टोटल यहाँ पे 35 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 35 लिख दोगे। फिर यहाँ पे बोला गया है यश एंड रमा काउंटेड दिस स्टिक्स बाय 2 डिफरेंट मेथड। यानी कि जो यश और रमा है इन्होंने कैसे काउंट किया स्टिक को, इन्होंने 2 अलग अलग मेथड से काउंट किया। पहला यहाँ पे यश है, यश ने कैसे काउंट किया, उसने स्टिक को 1 2 3 करके काउंट किया, जैसे कि अभी मैंने किया था। यानी कि अगर हम इसे काउंट करके देखें, यश ने कैसे काउंट किया, तो यश ने ऐसे काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। उसने ऐसे करके काउंट किया और उसको क्या मिला, यहाँ पे 35 मिला। बट ये ऐसे काउंट करने में हमारा काउंट तो सही होता है, बट क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर हमें ईजिली काउंट करना हो तो हम लोग किसकी तरह कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रमा है। और रमा ने कैसे काउंट किया है, उसने ऐसे किया है 3 टेंस एंड 5 यूनिट्स और सिंगल। आप बोलोगे ये टेंस और यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स यानी कि क्या, सिंगल यानी कि क्या, सिर्फ एक, और टेंस यानी कि क्या, 10 जो स्ट्रिक है उनका ग्रुप बना दिया है तो वो क्या हो जाता है, टेंस हो जाते हैं। यानी कि उसने क्या किया, जो ये स्टिक्स थे यहाँ पे, ये जो स्टिक्स थे उसने क्या किया, हर एक स्टिक में से 10 का ग्रुप बना लिया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 थे, उसने क्या किया, इन 10 को एक साथ ले लिया। फिर जो नेक्स्ट 10 थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने इसका एक दूसरा ग्रुप बना, यानी कि ये 1 10 हुआ, ये हो गया 2 10, देन 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3 टेंस। यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 30 हो गए। और फिर उसने क्या किया, अब 5 ही बचा, 5 में और 5 ऐड करते तो एक और टेंस बन जाता, बट नहीं हो पाया तो उसने 5 को क्या कर दिया, सिंगल ही छोड़ दिया। 3 टेंस यानी कि क्या, 30, 3 टेंस यानी कि क्या, 30 एंड 5 यूनिट्स यानी कि क्या, 5। अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 35। यानी कि रमा का आंसर भी ईजी था, बस उसने क्या किया था, उसने 10 का ग्रुप बना दिया था। यानी कि 10 चीज़ों को, 10 जो मैच स्टिक्स थी उनको एक साथ ला दिया था और फिर उन्हें काउंट किया। उससे क्या हुआ, उसे ये काउंटिंग करने में ईजी पड़ा। फिर यहाँ पे हमें बोला गया इट इज़ ईजियर टू काउंट इफ़ वी मेक ग्रुप ऑफ 10। अगर हमें बहुत ज़्यादा काउंटिंग करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनका ग्रुप बना सकते हैं, 10 का ग्रुप बना सकते हैं, और उससे क्या होता है, जो काउंटिंग होती है वो ईजी हो जाती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक स्टिक का बंडल कितना था, 110 था। यानी कि एक पूरा ग्रुप उस स्टिक का वो क्या बनाता है, टेंस बनाता है, और एक सिंगल वो क्या रहता है, सिंगल यूनिट, यानी कि सिर्फ एक रहेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 1 है, 1 यानी कि एक पूरा 1 हुआ, देन दूसरा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 3 टेंस। 3 टेंस यानी कि क्या,
30 हो गया। वैसे ही क्या इस तरह से रमा ने क्या किया, जल्दी काउंट किया और इजी काउंट किया। और यश ने कैसे, यश का भी काउंटिंग सही था बट उसको काउंट करने में कितना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा काउंटिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप टेंस का ग्रुप बना सकते हो, जिसकी वजह से जो काउंटिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो ईजी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट हम इनके एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अहमद्स फ्रेंड हैव सम स्टिक दे हैव बीन काउंटेड बाय मेकिंग ग्रुप ऑफ 10, यानी कि जो अहमद है और उसके फ्रेंड्स के पास कुछ मैच स्टिक्स है, यानी कि जो स्टिक्स दी गई हैं वो, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काउंट करके उसका ग्रुप बना दिया। किसका ग्रुप बनाया, तो उन्होंने टेंस का ग्रुप बनाया, क्योंकि टेंस में जब हम करते हैं तो वो ईजी पड़ता है। जैसे कि हमने देखा था एक बंडल का मतलब क्या होता है, 1 टेंस। तो यहाँ पे हमें कितने बंडल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें 1 और 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2T। देन अगर हम सिंगल्स को काउंट करेंगे यानी कि यूनिट्स को, यू यानी कि क्या, यू यानी कि क्या होता है, यूनिट्स, और टी मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेंस। तो यूनिट्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लिखा है 4। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे 24। ऐसे ही क्या यहाँ पे दूसरा है, तो यहाँ पे 45 स्टिक्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम पहले काउंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता था, 1 टेंस होता था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी कि यहाँ पे 46 का जो ग्रुप बना के रखा है, यानी कि टेंस के इसमें ग्रुप बना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 40। एंड देन यूनिट सिंगल्स को काउंट करेंगे, यानी कि जो ग्रुप में नहीं है। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए, 5 यूनिट्स हो गए। ये टोटल कितने हो गए, 4 + 5, 4 + 4 टेंस, और 4 टेंस + 5 यूनिट्स कितने हो गए, वो हो गए 45। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 45। फिर यहाँ पे लिखा है लेट अस ऑल्सो काउंट द थिंग शोन बिलो इन द सेम वे, यानी कि नीचे और आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए और आपको इसी की तरह क्या करना है, उनको भी काउंट करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे बोला गया है लेट अस ऑल्सो काउंट द थिंग्स शोन बिलो इन द सेम वे, यानी कि जैसे कि हमने इसके पहले काउंट किया था, हमें वापस से वैसे ही काउंट करना है। तो यहाँ पे बोला, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक मैच स्टिक का ग्रुप दिख रहा है, 1 ग्रुप, यानी कि 1 टेंस होता था। तो हम काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 टेंस। फिर हम क्या करेंगे, सिंगल्स को काउंट करेंगे, यानी कि यूनिट्स को काउंट करेंगे। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6 यूनिट्स, और इन दोनों को मिला के हम क्या लिख देंगे 26। देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, बीट्स दिख रहे हैं। कुछ बीट्स सिंगल है और कुछ बीट्स का क्या वहाँ पे कुछ ज्वेलरी टाइप बनाया हुआ है, यानी कि स्ट्रिंग में डाला हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये 1 टेंस हो गया पूरा, ये सिंगल हो गया। हम काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 टेंस। देन हम क्या करेंगे, जो सिंगल बीट्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो ये क्या हो गया 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 यूनिट्स। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 43, यानी कि टोटल बीट्स पूरे कितने हैं, यहाँ पे 43 है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें ब्लॉक्स दिख रहे हैं। जो पूरा ब्लॉक ग्रुप में वो कितना होता है, वो टेंस होता है, और जो यूनिट यानी कि सिंगल्स में वो क्या होंगे, सिर्फ एक ही होंगे, उनको हमें काउंट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्लॉक का मतलब 1 टेंस होता है। काउंट करेंगे कि कितने टेंस हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल कितने टेंस है, तो यहाँ पे टोटल 5 टेंस है। देन हम क्या करेंगे, देन हम जो सिंगल ब्लॉक्स दिए गए उन्हें काउंट करेंगे। तो वो कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, वापस से काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6, तो कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं, और इनको टोटल हम कैसे लिख देंगे 56, यानी कि यहाँ पे 56 ब्लॉक्स क्या है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट्स और टेंस को देखा। तो टेंस यानी कि क्या, जब ग्रुप में कोई भी चीज़ रहेगी तो वो क्या हो जाती है, टेंस हो जाती है, और वही चीज़ अगर सिंगल एक एक करके रखी रहेगी तो वो क्या होती है, यूनिट्स होती है। टेंस का क्या, ग्रुप बना हुआ रहता है, और ग्रुप बना के अगर हम काउंटिंग करते हैं तो उससे क्या हो जाती है, जो काउंटिंग होती है वो कैसी होती है, ईजी होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।